का नाम पड़ गया महात्मा लुटेरी सिंह। और महात्मा लुटेरी सिंह जी के नाम से कई कॉलेज, संस्थाएं, स्कूलें सब चल रही हैं। हम कथा का दर्शन तो करते हैं, लेकिन एक ही साथ में हम बहरूपीय बन जाते हैं, 4 कामों को कर लेते हैं। एक साथ में कई काम करने की कला यदि किसी के अंदर है तो हम और आप मनुष्यों के अंदर है। एक साथ में एक ही काम को करें तो आनंद की प्राप्ति होगी। एक दिन की बड़ी सुंदर बात है, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति कोई साधारण जीव नहीं है, ब्रह्मा के परम पुत्र हैं जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ था तो सबके यहाँ लौटा दिया दक्ष प्रजापति ने। एक बात बड़ी अद्भुत है, आप दर्शन करें। एक बेटी के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है? दुख का समय कौन सा होता है? एक कन्या के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण होता है कि उसके पिता के घर में कोई यज्ञ हो, उसके पिता के घर में कोई शुभ कार्य हो और उसको न बुलाया जाए। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता एक बेटी के लिए। माता सती को मौका नहीं दिया, सबको मौका दिया। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विराना, जमती चले सुंदर विधिया, सतबिलोके व्योम विमाना। आज जैसे ही माता सती ने दर्शन किया, नाना प्रकार के विमान उड़ करके जा रहे हैं, फूलों से सज सज करके। किसी में लक्ष्मी जी बैठी हैं, किसी में ब्रह्माणी बैठी है, किसी में इंद्राणी बैठी है। अद्भुत रूप से विमान सजे हुए हैं और कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कलदाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्यान। एक मुनि भगवान का जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन उन विमानों में जो सुंदर सुंदरियां बैठ करके जा रही थी, कीर्तन करते हुए, नाम जाप करते हुए, उन सबको सुन करके सबके ध्यान टूट गए, मुनियों के ध्यान टूट गए। क्या है, कहां जा रहे हैं? माता सती के हृदय में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये सब जा कहां रहे हैं? एक विमान को जरा पूछा, भगवान शंकर से विचार, महाराज ये सब कहां जा रहे हैं? ये कौन है? किस लिए जा रहे हैं? क्या कारण है? और लक्ष्मी जी तो चंचल होती, लक्ष्मी बोली तुमको नहीं पता? तो तुम्हारे पिता के घर का यज्ञ हो रहा है और तुम ही को नहीं पता कि तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। एक बेटी को सबसे बड़ा कष्ट उसी समय होता है जब उसको अपने पियर में याद नहीं किया जाता। भक्तों, मानस की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। मानस की कथा हमको जीना सिखाती है। ये चरित्र एक बेटी के ऊपर आया है। बेटी क्या है हमारे जीवन में? बेटी कोई खिलौना नहीं है हमारे लिए, बेटी कोई हमारे लिए कोई सौदा नहीं है, बेटी कोई हमारे लिए वस्तु नहीं है कि जिसको हमने यहाँ लिया, यहाँ से वहां रख दिया, वहां बेच दिया, वहां रख दिया, नहीं साथ। एक बेटी जब तक अपने माता पिता के यहाँ रहती है, वो हक से कहती है, वो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और जिस दिन वो विदा हो जाती है ना, वो सब भूल जाती है। माता पिता यदि कुछ लाना भी चाहे ना तो कहती है, वो नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, बस बस इतना ही है। लेकिन मेरे भक्तों, यदि उसी बेटी को पिता के घर में पियर में कोई याद ना करे, उनको किसी उत्सव पर न बुलाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। आज के समय को देखते हुए भी चर्चा करते महाराज, रोजाना मैया बेटी को फोन करे, इसको याद करना नहीं है। आज का जो समय चल रहा है ना, इससे परिवार टूट रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। ये जो मोबाइल फोन चल रहे हैं, इससे परिवार टूट रहे हैं। वकील साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, सैकड़ों केस आते हैं,
उन सैकड़ों केसों में से 90 केस तो कम से कम इसी प्रकार के आते हैं। घर टूट रहे हैं, जुड़ नहीं रहे, क्या कारण रहेगा महाराज? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो रोज माताएं बात नहीं करती थी, रोज चिट्ठियां नहीं भेजती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वृद्ध जब तक बात नहीं कर लेंगे तब तक दिन नहीं गुजरेगा। तुम्हारे बात करने से तुम्हारी बेटी का घर यदि उजड़ रहा है, बेटी के घर में यदि तकलीफ हो रही है, तो बात करने कोई तकलीफ हो रही है। कभी कभार बात कर ली, चार छोड़ में राजी खुशी ले लिए, कोई बुराई नहीं। आज वही समय आ गया, आज माता सती का हृदय द्रवित होने लगा, रोने लगी माता सती। अरे मैंने अपने पिता के संग ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं? पूछो तब सिल गए बखान, पिता जब सुन कछु हर्षान। आज दक्ष की बेटी अपने पिता के पास, अपने पति के पास जाकर के कहती है, स्वामी तुम्हारे ससुर के घर यज्ञ रचा है। साधारण यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ रचा है स्वामी, आप चलोगे नहीं? ये नहीं कहा मेरे पिता के घर यज्ञ है, ये कहा कि तुम्हारे ससुर के घर यज्ञ है, तुम नहीं चलोगे? जो महेश मोह आय सुदे, कछु दिन जाए रहो इसमें। माता सती का हृदय द्रवित हो गया, क्या करें? बेटी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब उसके पियर से न्योता नहीं आता। भगवान शंकर से जब कहा तो शंकर कहते हैं, हमको न्योता तो आया ही नहीं, हमको कोई निमंत्रण तो आया ही नहीं, कैसे जाए बताइए? पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। सो मैं जाऊं सादर देखन सो। शंकर जैसे इन बातों को सुनने लगे, माता सती कहती है, स्वामी आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं एक बार चली जाऊं अपने पिता के यज्ञ को देखने। भगवान शंकर ने लाख समझाने का प्रयास किया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे पैर तुम बिसराई। एक बात बताए नहीं, अपने पति के बिना यदि आप पियर में भी जाकर रहोगी ना, तो भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सोचे कि बिना पति के हम पियर चले जाएं, वर्ष 2 वर्ष रह के आ जाए, तो वहां भी तुमको लोग टोकने लगेंगे, कोसने लगेंगे, इतने दिनों से रह रही है, क्या कारण है? दक्ष सकल निज सुता बुलाई। भगवान शंकर कहते हैं, अरे सती क्या तुमको नहीं पता? तुम्हारे पिता दक्ष ने तुम्हारी अन्य बहनों को सबको बुलाया है, सबको न्योता दिया है, सबको बुला करके लाए हैं, निभा करके लाए हैं। हमरे पैर तुम बिसराए। भगवान शंकर कहते हैं, अरे सती बैर तो हमसे था, तुमसे बैर थोड़ा नहीं था। कई बार देखने को प्राप्त होता है, हमारे तुम्हारे जीवन में भी एक व्यक्ति से बैर होता है, पूरे परिवार को त्याग देते हैं, पूरे महल मोहल्ले को त्याग देते हैं। नहीं सब इस मोहल्ले में हम नहीं है। भगवान शंकर ने लाख बार समझाने का प्रयास किया, तुम मान जाइए सती, मान जाइए, ऐसे स्थान पर हमको कभी नहीं जाना है।